आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है शरीर जिन्नात को जलाना और उनसे छुटकारा हासिल करना। आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है इस हवाले से कि ये जो गैर मरई मखलूक है, ये जो कौम जिन्ना के काफरीन, मुशरिकीन, मुनाफिकीन और शरीर जिन्नात हैं, ये इंसानों की ज़िंदगियों को किस तरीके से तबाह और बर्बाद कर देते हैं, आपकी खुशियों को नेस्तो नाबूद कर देते हैं, जहनी तवाज़ुन ख़राब कर देते हैं, इंसान को अपाहिज बना देते हैं, तलाक़ें करवा देते हैं, औलादों के ऊपर बंदिश टाइप की रुकावटें डाल देते हैं, किसी को कुछ तकलीफ़ देते हैं, किसी को कुछ तकलीफ़ देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आया है कि ये शैतानी मखलूक मरीज़ के जिस्म के अंदर हलूल कर जाती है, सरायत कर जाती है, दाखिल हो जाती है और उसके बाद उसकी जो ज़िंदगी है वो तबाह और बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसके हिस्से की खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं और उसके नसीब के अंदर तबाही ही तबाही नज़र आती है। अमूमन कुंवारी बच्चियों को ये शरीर जिन्नात बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, यहाँ तक कि उनसे जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, उनकी शादियों में रुकावटें डालते हैं। इसी तरह नौजवान लड़कों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगियों के अंदर जहर घोल देते हैं। शादियों में भी ये चीज़ रुकावट डालती है, रोटी रोज़गार के अंदर भी ये चीज़ रुकावट डालती है, रिश्ते नातों से ये शैतानी मखलूक इंसान को तोड़ के रख देती है और इस तरीके से बर्बाद कर देती है कि कुछ समझ में नहीं आता। बाज़ औक़ात ये शैतानी जिन्नात खुद सामने नहीं आते, लेकिन आपको अज़ियतें देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, रुकावटें डालते हैं। अक्सर लोगों के एक्सीडेंट करवा देते हैं, घर में हादसात का सबब बनते हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं जो शैतानी मखलूक की वजह से देखने में आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मज़ारात के ऊपर बंधे हुए हैं, उनको हाज़िरियाँ आ रही हैं। बाज़ ख़वातीन को, बाज़ मर्द हज़रात को हाज़िरियाँ हो रही हैं घर के अंदर कि कोई चीज़ उनके ऊपर मुसल्लत हो रही है, उनके जिस्म में दाखिल हो रही है और बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म की बातें देखने में आती हैं। किसी को दौरे पड़ रहे हैं, किसी की आवाज़ चेंज हो रही है, किसी को किसी तरह की तकलीफ़ है तो किसी को किसी तरह की तकलीफ़ है। अक्सर लोग इन चीज़ों का इलाज भी करवाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ें इतनी ताकतवर होती हैं कि ये किसी सूरत इंसानी जिस्म को छोड़ने के अंदर आमादा नहीं होती और लड़ाई झगड़े के ऊपर उतर आती है, धमकियाँ देती हैं और बाकायदा नुकसान भी पहुँचाती हैं। तो आज का जो अमल है वो ऐसी हठधर्मी वाली शर्री मखलूक के लिए है कि जो किसी इलाज से नहीं जा रही हो। आमिलीन से आप इलाज करवा करवा कर थक चुके हों, क्योंकि आज का जो अमल है वो आमिलों का सरताज अमल है। ये अमल जिन्नात के मामले में अगर टॉप के ऊपर रखा जाए सरे फहरिस्त तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये एक ही दफ़ा के अंदर, एक ही मर्तबा के अंदर ऐसी तासीर पैदा करता है कि वो शरीर जिन्नात को
बेबस कर देता है, जला के रख देता है, ख़त्म कर देता है, खाक सतर करता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का तावीज़ है और शरीर मखलूक के लिए बहुत ही ख़तरनाक तावीज़ है। ये आज का अमल जो है 3 रोज़ा होगा। एक रोज़ के अंदर इस अमल के नताइज 100% होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो मखलूक है ये कबाइल की सूरत में होती है। तो एक जिन्नात को हटा दो तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को हटा दो तो तीसरा आ जाता है। तो हमने जो इसका तरीक़ेकार रखा है वो 3 रोज़ा रखा है, क्योंकि इस 3 रोज़ के अमल से जब पहले दिन नतीजा निकलेगा तो उसके पीछे अगर कोई मखलूक है, कोई उसका साथी, कोई उसका रिश्तेदार, कोई उसका पैरोकार, वो आपको तंग ना करे, क्योंकि वो उसका हालत, उसका नतीजा देख चुका होगा कि पहले ही दिन के अमल से इस शरीर जिन्नात का क्या हशर हुआ है। तो इस नतीजे को देख के कोई भी मखलूक आपके करीब हरगिज़ नहीं आएगी। मेरी एक बात याद रखिएगा, इस अमल को आप आखिरी ऑप्शन पे रखिएगा। जब आपका कोई अमल काम नहीं करे, जब आपको महसूस हो कि अब आपके अमलियात यहाँ पे फेल हो रहे हैं, आप नाकाम हो रहे हैं, किसी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अमल की ज़रूरत है, तो फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो अमल है ये नंगी तलवार है, बहुत डेंजर अमल है, बहुत ख़तरनाक अमल है शरीर जिन्नात के लिए, आमिलों के लिए नहीं, मरीज़ के लिए नहीं। जो शरई मखलूक है, आसेब है, शरीर जिन्नात हैं, इनके हवाले से ये बहुत डेंजर है, क्योंकि ये एक ही दिन के अंदर शरीर मखलूक का काम तमाम कर देता है ये अमल। अब हम आते हैं अमल की तरफ। आप बगौर स्क्रीन के ऊपर नोट करें कि आपको एक नक्श नज़र आ रहा है। यही जो नक्श है, तावीज़ है, यही शरीर जिन्नात का कातिल है। तो जैसा कि आपने इस नक्श को देखा स्क्रीन पे, तावीज़ को, तो इसमें नीचे सीधे हाथ पे फला बिन फला लिखा हुआ है। तो फला की जगह मरीज़ का नाम आएगा, अगर मरीज़ मेल है, मर्द है, तो फिर बिन लिखा जाएगा और बिन के बाद उसकी वालदा का नाम है। इसी तरह अगर जो है मरीज़ खातून है तो मरीज़ा का नाम लिखा जाएगा, बिन की जगह बिंत लिखा जाएगा और बिंत लिखने के बाद इनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। फिर इस तावीज़ को रोल बत्ती की शक्ल में बनाया जाए और इसके ऊपर रुई लिपेटी जाए, फिर सफ़ेद धागे से इसको अच्छी तरह से लिपेट दिया जाए ताकि तावीज़ खुले ना। उसके बाद आपने एक चिराग लेना है, मिट्टी का कोरा चिराग हो, धोना नहीं है, पानी उस पर बिल्कुल ना लगे, कपड़े से 3 मरतबा साफ कर लें। आपने मरीज़ को सामने बिठाना है अपने, और सामने बिठाने के बाद उसके बिल्कुल सामने इस तावीज़ की बत्ती को चिराग में लगाना है और आपने इसके अंदर सरसों का तेल डालना है। इतना तेल डालना है कि तकरीबन जो है बत्ती डूब जाए चिराग के अंदर, और आपने चिराग को रोशन कर देना है बाद नमाज असर, और मरीज़ को उसके सामने बिठा देना है। कमरे के अंदर कोई तीसरा शख्स, दूसरा शख्स हरगिज़ मौजूद ना हो, आमिल चाहे तो बैठ सकता है, और मरीज़ को ये हिदायत करे कि वो इस चिराग की लो को देखता रहे। घंटा आधा घंटा ये चिराग जलेगा, तो ये सिर्फ चिराग नहीं जलेगा, ये वो गैर मरई मखलूक का वजूद भी जलेगा जो आपको दिखाई नहीं देता। इसके अंदर वो शरीर जिन्नात भी जलेगा जिसने आपकी ज़िंदगी को अज़ियतों से भर दिया है, जिसका आप कभी भी कोई तोड़ नहीं कर सके। तो अंदर ही अंदर ये तावीज़ उस गैर मरई मखलूक को खाक सतर कर देगा, कमज़ोर कर देगा, लागर कर देगा, और एंड ये है कि बिल्कुल जला के भस्म कर देगा। मगरिब के बाद ये चिराग मगरिब तक खुद ही ठंडा हो जाएगा। मरीज़ को बोलने के जो भी उसकी मामूल की रूटीन है वो इख्तियार कर ले। दूसरे दिन आपने फिर ये अमल करना है, और तीसरे दिन आपने फिर यही अमल करना है बाद नमाज असर। और हर मर्तबा चिराग जो है कोरा लिया जाएगा, नया लिया जाएगा, तेल भी इसके अंदर पाकीज़ा डाला जाएगा।
3 दिन के बाद जब आपका ये मुकम्मल हो जाए तो आप ये तमाम चिराग और जो भी इसके अंदर बत्ती वगैरह बची है या उसकी राख बची है, आपने ज़मीन खोद के, गड़ा खोद के उसके अंदर दफना देने हैं। और फिर आपने न्याज बांटनी है शुक्राने की मासूम बच्चों के अंदर। तो इंतहाई सदरी, बहुत नायाब, आमिलों का राज, आमिलों की जान, एक ऐसा अमल है जो कोई भी शख्स कहीं भी किसी को नहीं बताता। लेकिन मखलूक खुदा की परेशानियों को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अमल को ताजिया रूहानी सेंटर पे आम किया जा रहा है। तो जब आप ये अमल करें तो हमें भी दुआओं में याद रखें। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको कोई दिक्कत, दुश्वारी, परेशानी लाहिक होती है इस अमल के अंदर तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दीगर भी किसी मामले पे मशवरा की जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।